साल 1945 में दिसंबर का महीना था। किसको क्या पता था कि शैतानी जजीरों के नाम से मशहूर इस इलाके को बरमूदा तकून का नाम दे दिया जाएगा और तमाम दुनिया इस इलाके के लिए इसी नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, बग़ैर इस हकीकत का सराग लगाए कि समंदर के पानी पर तकून किस तरह बन सकता है। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली अमेरिका ज़िम्मेदारों ने इस इलाके के लिए तकून का नाम क्यों इस्तेमाल किया। मैं हूं मोहम्मद सिराजुल हक और आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फ़्लाइट 19 की तफसील क्या है। माहिर और तजुर्बाकार पायलट जिनके पास 300 से 400 घंटों प्रवास का तजुर्बा हो, अपने वक्त के बेहतरीन बमबार तैयारे इनके ज़ेर इस्तेमाल हो, मौसम के उतार चढ़ाव का इनको अच्छी तरह इल्म हो, लेकिन बरमूदा की फ़िज़ाओं में अचानक गायब हो जाए, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पाँच पाँच तैयारे एक साथ। ऐसा ही दिन 5 दिसंबर 1945 को तकरीबन 2:10 पर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरल एयरबेस से फ़्लाइट 19 के 5 एवेंजर्स तैयारे उड़े और अपने मुकर्ररा रूट पर चंद चक्कर लगाए। इसके बाद तकरीबन 4 बजे एयरबेस को इन 5 में से एक तैयारे के पायलट की जानिब से ये पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर यानी कमांडर पुकार रहा है कि हमें अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना है। ऐसा लगता है गोया हम अपने रूट से बिल्कुल हट चुके हैं। मैं ज़मीन नहीं देख पा रहा हूँ। एयरबेस उसके जवाब पर कहता है कि आप किस जगह पर है। पायलट कहता है कि मैं अपनी जगह का तयन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि हम फ़िज़ा में कहीं गुम हो गए हैं। एयरबेस कहता है कि मगरिब की सिमत में उड़ान जारी रखो। पायलट जो कि खासा घबराया हुआ था, वो कहता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मगरिबी सिमत किस तरफ पर है। हर चीज़ जो मेरे सामने है वो अजीब व गरीब शक्ल में है और मुझे अजीब व गरीब शक्ल में ही नज़र आ रहे हैं। मैं किसी सिमत का तयन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमारे सामने मौजूद समंदर भी अजीब शक्ल में नज़र आ रहा है, मैं इसको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। एयरबेस में मौजूद अमला खासा परेशान था। इनकी समझ में ये बात भी नहीं आ रही थी कि माहिर पायलट सीमत का तयन क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके बाद पायलट और एयरबेस के दरमियान राब्ता टूट गया। इस पैगाम के अलावा एयरबेस कुछ और पैगामात रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ जो इन 5 तैयारों के पायलट आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, जिससे पता चलता था कि बाकी तमाम पायलट भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार थे। कुछ देर बाद एक दूसरे पायलट जॉर्ज स्टीवर्स की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो कह रहा है कि हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि हम इस वक्त कहाँ हैं। मेरा ख्याल है कि हम एयरबेस से 225 मील शुमाल मशरक़ में उड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर सिमत खो चुके हैं और इसके बाद ये तैयारे हमेशा के लिए इस समंदर के पानियों में ही खो कर रह गई। इन 5 तैयारों को तलाश करने के लिए इसी शाम यानी 5 दिसंबर को शाम 7:30 पर मार्टिन मेरिन्स नामी इमदादी तैयारा रवाना किया गया। यह तैयारा इमदादी कामों के लिए ख़ास होता था, जिसमें पानी पर उतरने की सलाहियत भी होती थी। चनांचे अगर कोई तैयारा समंदर में गिर पड़े तो ये इसको बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मार्टिन मेरिन्स ने मज़कूरा 5 तैयारों के गायब होने की जगह पर पहुँचकर अपने एयरबेस से रब्ता किया। इसके बाद फ़ौरन इस तैयारे का रब्ता भी टूट गया और ये भी गायब हो गया। 5 तैयारों की तलाश में जाने वाला खुद काबिल तलाश बन गया। फ़ौरन ही इन 6 तैयारों को तलाश करने के लिए अमरीकी फ़िज़ाइया ने और बहरिया कोस्ट गार्ड ने एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया और समंदर चांद मारा, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिल सका। रात में दरमियाना शिप एयरबेस को एक गैर वासे पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम देने वाले की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। इस पैगाम ने एयरबेस में मौजूद हर एक को और ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि कोड फ़्लाइट 19 का अमला ही इस्तेमाल करता था। इसका मतलब ये था कि इनमें से अभी तक कोई ज़िंदा है, लेकिन कहाँ। इस पैगाम को मौसूल होने से पहले इस इलाके का चप्पा चप्पा चांद मारा गया था, लेकिन ये रब्ता आखिर किस जगह से किया गया। इस हादसे की तहकीक के लिए माहिरीन की एक कमेटी बनाई गई ताकि हादसे की नोयत का पता लगा जा सके, लेकिन ये कमेटी हादसे की तहकीक तो दूर की बात कोई वजाहत हत्ता कि अपने अंदाज़ा भी ना बयान कर सकी कि इसके अंदाजे के मुताबिक मामला क्या हुआ। अलबत्ता कमेटी के सरबराह की जानिब से सिर्फ एक बयान जारी किया गया कि वो तैयारे और इनका अमला मुकम्मल तौर पर कहीं छुप गया, गोया वो सब मरीख की परवास पर चले गए हो। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर इन तैयारों को कोई हादसा पेश आया होता तो क्या इनमें मौजूद माहिर पायलट लाइफ जैकेट के साथ तैयारे से छलांग भी ना लगा सके, यानी इनको इतनी भी मोहलत नहीं मिली। दूसरी तवज्जो तलब बात यह है कि तैयारे शाम के वक्त गायब हुए।
اس کے فوراً بعد ان کی تلاش میں طیارے اڑے اور تمام علاقے میں ان کو تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد رات میں جو پیغام ملا وہ رابطہ کہاں سے کیا گیا؟ حادثے کے وقت حادثے کی جگہ سے قریب موجود عینی شاہدین کے بیانات کچھ پراسرار چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان طیاروں کی تلاش کرنے والی ایک کشتی والوں نے یہ بات نوٹ کی کہ سمندر کے پانی کے کچھ حصے کو گہری دھند ڈھانپے ہوئے ہے، پھر وہ دھند سفید رنگ میں تبدیل ہوئی۔ اور اس طرح فلائٹ 19 کے 5 ایونجرز طیاروں کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔